सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है जिसमें जल सिंचन के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे और यह बात आई थी कि वह जो परमपिता परमेश्वर है सारे संसार और हमारे संस्कारों का परिष्कार करने वाला है और उसको हम मूल में रख करके ऐसी प्रार्थना करें कि हमारा जो जीवन है वो जैसे 5 आहुतियाँ हम घृत की देते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद जो 3 मंत्रों से आदित्य अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सरस्वती अनुमन्यस्व आदि से जो जल सिंचन करते हैं तो उसमें ये भाव है कि हे दयामय दयालु प्रभु, आप गतिशील जल उत्तर दिशा में हमारी यज्ञ अग्नि की रक्षा करें और सबके अनुकूल रहने वाला जल हमको मतलब तीनों दिशाओं से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से हमारी रक्षा करें और वो अग्नि को बढ़ाने वाला हो, उसको न्यून करने वाला ना हो जल। कर्म में सफल होने के 3 दर्जे हैं। यदि मैं इसको कुछ और इसमें अपने भाव प्रकट करें, हम इसको समझने का और प्रयास करें तो 3 मंत्र हैं ये और 3 प्रकार से हमको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। उनका ये मंत्रों का संकेत समझना चाहिए कि पहला जो आदित्य अनुमन्यस्व अर्थात जो हमारा व्रत है वो अखंड हो। अखंड व्रत एक संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, अखंड व्रत और प्रभु की आज्ञा का पालन हो। दूसरा, तीसरा ज्ञान द्वारा उस आदेश और व्रत को समझ लिया जाए। प्रभु के विश्वास के बिना त्याग धर्म के पालन के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। भगवान का सहारा ही हमें ऐश्वर्य और सारे सुखों का आधान हमारे अंदर करने वाला है। त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना चाहिए और हवन का भी यही अर्थ है, त्याग करना। हमने जो भी आहुति डाली उसका सारा पर्यावरण के लिए उसको डाला, इधर नमम की भावना से डाला। अब उसके बाद जो हम मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। इस प्रकार से इस मंत्र की जो व्याख्या है समझने का थोड़ा सा और प्रयास करते हैं कि हे दिव्य स्वरूप प्रेरक देव, आप हमारे यज्ञ को उन्नत कीजिए। यज्ञ करने हारे हम सभी के सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। हे दिव्य ज्ञान के आधार, बुद्धि को पवित्र करने वाले परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए तथा वाणी के स्वामी भगवान, आप हमारी वाणी को भी शुद्ध कर दीजिए, मधुर कर दीजिए। क्योंकि वाणी का व्यवहार यदि हमारा ठीक है, वाणी के व्यवहार में हम परिष्कृत हैं तो हमारा सारा व्यवहार चमत्कृत होगा। सिर्फ बात की करामात है लोग बोलते हैं, तो वाणी रसदार हो, रसदार वाणी बोले, नीरस ना बोले। हे सर्वरक्षक, दिव्य गुण से शक्ति से संपन्न प्रकाशक, सविता, सब ऐश्वर्य से युक्त, सब जगत के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर, भगाय, यहाँ जो मंत्र में कहा भगाय, तो भग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त जो परमात्मा है, तो हमको भी समस्त ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए भगाय, समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यज्ञम, यज्ञ को प्रसूव बढ़ाइए।
जितना जितना यज्ञी कर्मों को हम बढ़ाते रहेंगे, यज्ञी भावना से ओतप्रोत रहेंगे, उतना उतना हमारे जीवन का परिष्कार होगा और हमको उन्नति सदा मिलती रहेगी, सफल हमारा जीवन हो जाएगा। और यहाँ का यज्ञपति यज्ञ के स्वामी है, यज्ञकर्ता को प्रसूव बढ़ाइए, यज्ञ करने वाले को बढ़ाइए, आप उन्नत कीजिए, सफल कीजिए। हे ईश्वर, आप दिव्य जो शुद्ध स्वरूप गंधर्व वेदवाणी यज्ञ और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, वेद का उपदेश करने वाले हैं, वो परमात्मा वेद का कवि क्रतु कहा उसको, वो कवि है, कविर मनीषी उसको कहा है। कवि का तात्पर्य क्या है कि जो काव्य करता है, जो सबके मन की बात को जानने वाला है। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, सपर्यागा शुक्रम अकायम अवृणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्यथो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो वहां पर ये बात कही कि वो वेदवाणी का उपदेष्टा है, उपदेश करने वाला है, हमको नए नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने वाला है। यदि परमात्मा का ज्ञान, वेद रूपी ज्ञान हमको न मिले तो हमारा ये संसार का जो जीवन है वो ठीक चल नहीं सकता है। तो वेद वाणी को बताने वाला है, हमको ठीक मार्ग पर ले जाने वाला है। अतः वो कहा कि बढ़ाइए गंधर्व वेदवाणी और इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, और आप केतपूह ज्ञान विज्ञान के द्वारा नह हमारे केतम मन को पुनातु पवित्र कीजिए। मन का जो मैल है वो दूर हो जाए, मन की जो मलिनता है, जो गंदगी है वो निर्मल हो जाए। और अन्य स्थानों पर भी कहते हैं कि परो पे ही मनस पापा, मेरे मन के जो पाप हो मेरे से दूर रहें, वो जंगल में चले जाएं लेकिन मुझको परेशान ना करें, क्योंकि मन यदि हमारा ठीक ठीक कार्य करेगा तो सारा हम कर्म, परस्पर के व्यवहार, उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक करेंगे। यदि मन ठीक नहीं है तो कहीं भी हम रहें तो निश्चित रूप से तन भी ठीक नहीं होगा, वतन भी ठीक नहीं होगा। तो तन मन जो बात कही जाती है, तन और मन एक दूसरे के पूरक हैं। तो मन को पवित्र कीजिए, मन की पवित्रता परम आवश्यक है। और वाचस्पति, आप वाचस्पति हैं, आप वाणियों के स्वामी हैं, आप रक्षक हैं। नह हमारी वाचम वाणी को स्वदतु मीठी बनाइए, कोमल बनाइए, प्रिय और पवित्र कीजिए। कितनी अच्छी ये प्रार्थना है कि मेरी वाणी जितनी पवित्र होगी, मीठी होगी, उतना उतना मेरा व्यवहार कुशल जो जीवन है वो बन जाएगा। कितने ही गुणों से हम युक्त हों, लेकिन यदि वाणी व्यवहार ठीक नहीं है, वाणी में जो है छल है, वाणी में यदि कटु वाणी हम बोलते हैं या छल कपट से युक्त बोलते हैं अथवा अहंकार से युक्त बोलते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगी, हमको भी कष्ट देगी और दूसरों को भी कष्ट देगी। इसलिए कि मन को हम अच्छा बनाएं और वाणी को अच्छा बनाएं। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सता न रे। तो ये जो वाणी का प्रयोग है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बोलते हैं वाणी का, जो बोली का मारा हुआ व्यक्ति यदि अपने उसको लग गई वो बोली तो गोली से ज्यादा काम करती है। कदाचित गोली से मारा व्यक्ति जो है बच जाता है, किसी के द्वारा गोली मारने पर हो सकता है व्यक्ति बच जाए, लेकिन बोली का मारा हुआ व्यक्ति कभी बचता नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई गोली मार लो लेकिन बोली मत मारो। अर्थात वाणी जब चुभ जाती है किसी की तो उसका जो चुभा हुआ जो जख्म बन जाता है ना, वो जल्दी से भरता नहीं है। यदि तलवार लग जाए, गोली लग जाए तो हो सकता है उसका उपचार ठीक समय पर करेंगे तो घाव भर जाएगा, लेकिन बोली का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए हमारी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाणी व्यवहार में बड़ी विनम्रता, विनयशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र तथा बलवती बुद्धि से युक्त होकर के प्रभु के विश्व
व्यापी यज्ञ का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार नित्य अग्निहोत्र के कर्म में सब साधक लोग प्रवृत्त हों, धर्म का कार्य करें, परंतु पत्थर की भांति जो है फेंक मत दो, यत्न करो। अर्थात अपनी वाणी को ऐसा न प्रयोग करें कि जैसे लगे पत्थर किसी ने मार दिया, ऐसा ना होना चाहिए। आपकी मिठास प्रभु की प्रसन्न और उसका प्रभु की प्रसन्नता भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि परमात्मा स्वयं बोलता है ना कि जो है हम वाणी से ठीक ठीक व्यवहार करें, वाणी हमारी कठोर ना हो। वाणी का व्यवहार शास्त्रों में अनेक प्रकार से आता है कि हम कैसे बोलें। सत्यम वद धर्मम चर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई सत्य तो कड़वा होता है, सत्य हम बोलते हैं तो किसी को जो है कष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। एक ही बात को कहने के 10 प्रकार हो सकते हैं, सैकड़ों प्रकार से उस बात को आप कह सकते हैं। तो ऐसी बात कहिए जिससे लोगों को बुरा ना लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। तो वाणी का बहुत महत्व है। और दिव्य देव है सविता भगवन, दिव्य देव है सविता भगवन, यज्ञ हमारा सफल करो। आप यज्ञ के स्वामी ईश्वर, धन वैभव सब पूर्ण करो। वेद ज्ञान भू धारण करता, ज्ञान भरो मति शुद्ध करो, ज्ञान भरो मति शुद्ध करो। हे वाणी के स्वामी भगवन, वाणी प्रिय और शुद्ध करो। ये वाणी प्रिय और शुद्ध करो, ये प्रिय हो और शुद्ध हो। ऐसा नहीं कि हम असत्य भी बोलने लगे और मीठी मीठी वाणी बोले, ऐसा नहीं। सत्य भी हो, मीठी भी हो, मधुर भी हो। यज्ञ में जीवन जीने के लिए ये जो है बहुत सुंदर प्रार्थना है और इसको और हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, तुम दानी द्युतिमान प्रकाशमय मोदमय आनंद दाता होने से देव कहलाते हो। क्योंकि यह जो देव शब्द है इन्हीं भावों को लिए होता है और हृदयों में शुभ प्रेरणा करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुमको इस कारण से तुम्हारा नाम सविता है। सविता मतलब प्रेरणा करने वाले। आप रोज बोलते हैं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वो सविता माता, हाँ, भूर्भुवस्वः तत्सवितु, सविता, सविता माता है, हाँ, सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तो वो हम सबका माता पिता और बंधु है। तो हे सविता देव, मैं भग प्राप्त करना चाहता हूँ। भग जैसे आपको विदित है, भग ऐश्वर्य, भग ऐश्वर्य जो यहाँ पर आया, भगाय, भगाय शब्द आया यहाँ पर, अर्थात दिव्यता के लिए, अर्थात संपूर्णता के लिए, अर्थात ऐश्वर्य के लिए। हम जो है भग को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म, धन, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि जो भी भजनीय ऐश्वर्य है वह भग कहलाता है और उस भग को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगा इति रणा। इस 6 नाम भग में आते हैं, ऐश्वर्य में ये गिने जाते हैं। तो
उसकी प्राप्ति के लिए मेरे जीवन को प्रेरित करते रहो। जीवन यज्ञ को चलाने के लिए जो यज्ञपति मेरा आत्मा है उसे भी तुम उक्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए सदा उत्प्रेरित करते रहो, क्योंकि ये जीवन यज्ञी है, आत्मा भी हमारा यज्ञी हो, हमारा जीवन संपूर्ण यज्ञी हो, क्योंकि यज्ञ के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। यज्ञ का जो भाव है वो आप रोज प्रार्थना में बोलते हैं कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए और छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यही प्रार्थना एक प्रकार से यहाँ भी हमको प्रतीत हो रही है कि वो बौद्धिक सामर्थ्य दे परमात्मा, हम हर प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो, हम हमारे अंदर कोई न्यूनता न हो। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से हो दिश सुगंधित शांत वातावरण हो, यज्ञ से सद्जान होवे यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से हो शुद्ध काया व्याधियां सब नष्ट हो, यज्ञ से सुख संपदा हो दूर सारे कष्ट हो। यज्ञ से दुष्काल मिटते मिटते यज्ञ से जल वृष्टि हो, यज्ञ से धन धान्य हो बहुभांति सुखमय सृष्टि हो। यज्ञ है प्रिय मोक्षदाता यज्ञ शक्ति अनूप है, यज्ञमय यह विश्व है विश्वेश यज्ञ स्वरूप है। यज्ञपति कहा ईश्वर को, तो वह परमात्मा यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ रूप है। यज्ञमय अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें। अखिल एशः, अखिलेशः उसको ईश्वर को क्या कहते हैं? अखिलेशः, वो अखिल ईश है। खिल एक भाग को कहते हैं, छोटे हिस्से को कहते हैं, अखिल संपूर्ण, तो अखिलेश है वो, अखिल ईश है वो, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो परमात्मा है, ईश्वर है, इसलिए उसको अखिलेश कहते हैं। यज्ञ के प्रति आर्य जनता में अमित श्रद्धा भरें, यज्ञमय अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें। यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरें, यज्ञ नौका से अगम संसार सागर से तरें। हृदय से मेरे भगवन एक ओम नाम निकले, चलते वा फिरते सोते एक ओम नाम निकले। गारों वा पर्वतों से और इनकी चोटियों से, हर जर्रे जर्रे में से एक ओम का ही नाम निकले। ऐसी यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म हो, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म हो। तो यज्ञ का करना कराना ये परम श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो ये जो प्रार्थना है कि वह यज्ञपति है, वो परमात्मा क्या है? यज्ञ का स्वामी है, और वो यज्ञ का स्वामी हमको सदा यज्ञ के लिए प्रेरित करता रहे, हम यज्ञ के मार्ग से पथभ्रष्ट न हो, आत्मयाजी बने, और यह आत्मा जितना हमारा सबल होगा उतने हमारे भाव हमारे उत्साह में वृद्धि होगी और हम अभिवृद्धि को हर प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पुनः हे मेरे सविता प्रभु, तुम दिव्य हो, देव सविता प्रसूव यज्ञम, तुम दिव्य हो, अलौकिक हो, तुम्हारी झांकी तुम्हारे भक्त को दिव्य बना देने वाली है। हे देव तुम गंधर्व हो, जैसे तुम विश्ववर्ती गौवों को अर्थात लोक लोकांतरों को धारण करने वाले हो, वैसे ही देहवर्ती गौवों अर्थात इंद्रियों को अंगों अंगों में भी धारण करता हो, क्योंकि गौ जो भी गमन करने वाली चीज़ है, जो पृथ्वी भी गौ कहलाती है, या जो भी गृह नक्षत्र आदि हैं जो पिंड के रूप में वो भी गति करते हैं, और हमारी इंद्रियां भी, हमारी वाणी भी क्या है? गौ है। गोपालक बोलते हैं ना, गोपाल, भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? गोपाल। गोपाल क्यों कहते हैं?
क्योंकि गो का पाल रक्षा करने वाला है। इंद्रियों का जो है जो स्वामी है गोपाल है। गोपु रक्षणे गो रक्षण करने के अर्थ में आता है, तो वो गोपाल है, गोपाल नंदन है, ऐसे ऐसे विशेषण देते हैं क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी, इंद्रियों का जो विशेष नियंत्रण रखने वाला है, इंद्रियों को सबल बनाने वाला है, तो वह गोपाल है। इसलिए इंद्रियां आदि पांगों में भी जो है धारण करता हो, और यही बात वहाँ पर बात कही थी, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रत्ययुक्ता केनेशिताम वाचम इमाम वदन्ति चक्षुश्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। तो ये सब ईश्वर की ही व्यवस्था है। वहाँ जो केनोपनिषद में प्रश्न किया, ये मन किससे चलता है, ये प्राण किससे चलते हैं, ये नेत्र, ये श्रोत्र, ये सारी किसकी व्यवस्थाएं हैं, तो वो चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला। जैसे पृथ्वी आदि गृह नक्षत्रों को ये गौओं को वो नियंत्रित करता है, वैसे हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें वो शक्ति प्रदान करने वाला है, उनका नियमन करने वाला है वो परमात्मा। इसलिए यहाँ उसको गंधर्व कहा। और यह वाणी किसके द्वारा प्रेरित होती है? पदार्थों में वर्णन में प्रवृत्त होती हैं। चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों को कौन देव विषयों के ग्रहण में प्रवृत्त करता है? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि मन का भी मन है, मनसो मनाओ है। हाँ, तो वो मनसो जब यो तो है ही है, मन से भी गति उसकी तेज है। लेकिन यह बात यहाँ जो कही है कि हे सविता प्रभु, आप जो है केतपु भी हैं, मनुष्य के विचारों को, प्रजाओं को, संकल्पों को पवित्र करने वाले हैं आप। और वह मेरे पिता भी जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो ऐसे ही हम सबको शक्तिमान बनाने वाले हैं। हमारे इंद्रियों को, हमारे आत्मिक बल को बढ़ाने वाले, हमारी वाणी बल को बढ़ाने वाले हैं। हमारी वाणी का भी वो स्वामी है, अतः हमारी वाणी को स्वादिष्ट बनाए, मिठास से भर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुरंत बोलते ही लगता है कि आग लगा दी उन्होंने। उनका बोलना मतलब आग लगाना एक ही काम है। जब तक वो चुप बैठे रहें तब तक सभा में शांति है, और बोल दिया तो अशांति फैल जाती है। तो ऐसी वाणी हमारी ना हो। इस प्रकार से सविता जगदीश्वर से जो है संबल पा करके हमारा यज्ञपति आत्मा मानस एवं सामाजिक यज्ञ रचाए, और आध्यात्मिक एवं भौतिक सर्वविध ऐश्वर्यों के धनी होकर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। कभी भी हम अवनति को प्राप्त न हो, क्योंकि जब अवनति आएगी तो केवल अवनति ही नहीं, हमारा संपूर्ण ये जीवन को नष्ट करने का कार्य होगा। हम तो नीचे गिरेंगे, लेकिन अपने जीवन के साथ साथ कोई भी जब क्षति होती है तो केवल उसी की नहीं होती है, वो अनेक प्रकार से जैसे एक संक्रमण कार्य करता है, दूसरों को भी संक्रमित कर जाता है। तो हम जब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपनी वाणी को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी वाणी को सुनने वाला व्यक्ति भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है। और हमने वाणी का नियंत्रण नहीं किया, कुछ भी बोलते गए, तो अगला व्यक्ति भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ बोलेगा। हमने तो अपनी वाणी को नहीं संभाला, और जब हमने नहीं संभाला तो उसका परिणाम क्या हुआ? अगला व्यक्ति भी नहीं संभालेगा। इसलिए वाणी का आभूषण सर्वोपरि है। और ये बार बार बात हम दोहराते हैं के यूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं
भूषणम। तो ये जो वेद मंत्र यहां पर कहा वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, यही भाव प्रकट कर रहा है कि संसार में अपनी वाणी को हम अच्छा बनाएं, क्योंकि वाणी का प्रभाव बहुत है। सारे श्रृंगार तो क्षीण होने वाले हैं, सारे जो आभूषण हैं, चंदन है, तेल चमेली का है, कुछ भी हम लगा लें, वो सब, चाहे हार पहन लें, सोने चांदी से शरीर को लाद लें, वो उससे शोभा हमारी नहीं होगी। वाणी यदि हमारी अच्छी है तो वाग भूषणम भूषणम, इस और तो सारे आभूषण क्षीण हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कोई चोरी भी कर ले जाता है। लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है, जो हमारी जुबान है, कहते हैं कि गैर भी हो जाते हैं अपने, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबान, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबान। तो जिनकी जुबान बहुत मीठी है, मधुर है, तो कितना गैर से गैर व्यक्ति भी, पराया भी अपना हो जाता है। और लेकिन यदि वाणी ठीक नहीं है तो तल्ख जुबान है, तो अपने भी क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। तो हम वाणी का जो आभूषण है उसको हम संभाल के रखें, क्योंकि यही बहुत ही हमको उन्नत की ओर ले जाने वाला है, हमारी उन्नति करने वाला है। ऐसा आभूषण जो कभी क्षण को प्राप्त नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्षय को प्राप्त नहीं होता है, इसको हम संभालें और उस वाचस्पति से हम प्रार्थना करें। रोज रोज नित्य प्रति यज्ञ के समय हम यह प्रार्थना करते हैं, वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। हे वाणियों के स्वामी परमात्मा, आप हमारी वाणी को रसदार बनाइए। मैं ऐसा नहीं कि केवल बस कुछ भी बोलता चला जाऊं, ऐसा नहीं, मेरी वाणी में रस हो, एक एक जो भी शब्द बोलूं वो दूसरों के हृदय में मिश्री के समान मिठास को देने वाला हो, सबको सुख पहुंचाने वाला हो। तो ऐसे शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।